क्या आप भी विदाउट कैलकुलेटर किसी भी परफेक्ट क्यूब का क्यूब रूट निकाल सकते हो? एग्जाम में क्यूब रूट निकालना बहुत ही टाइम लेता है। आज आप सीखोगे कैसे आप एक परफेक्ट ट्रिक से किसी भी परफेक्ट क्यूब का क्यूब रूट निकाल सकते हो। लास्ट वीडियो में हमने क्यूब्स निकालने के बारे में सीखा, लेकिन आज हम सीखेंगे अगर हमारे पास क्यूब्स पहले से दे दिया गया है तो हम उसका क्यूब रूट कैसे निकालेंगे। लेकिन क्यूब रूट ट्रिक सीखने से पहले कुछ याद रखने वाली बातें हैं, इसके बारे में आइए बात करते हैं। सबसे पहले हमें सारे नंबर्स का क्यूब लिख लेना है। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729 और 10 का क्यूब आपका हो जाता है 1000। ठीक है, ये बहुत ही याद रखने वाली बातें हैं। क्यों? क्योंकि जब हम क्यूब रूट निकालने जाएंगे तो हमें यह ध्यान रखना होगा कि क्यूब जो हमारे पास दिया गया है उसका वंस प्लेस क्या है। उस वंस प्लेस के बिहाफ पे हम डिसाइड करेंगे कि हमारा जो क्यूब रूट होगा उसका वंस प्लेस की डिजिट क्या होगी। जैसे अगर किसी क्यूब में 1 है तो हमें ये मालूम हो गया है कि उसका क्यूब रूट जब भी निकालेंगे तो उसमें 1 एज ए वंस प्लेस आएगा। अगर 8 है तो 2 होना चाहिए। अगर किसी भी नंबर का अगर वंस प्लेस 7 है क्यूब का, तो उसका जब भी हम निकालेंगे क्यूब रूट, उसकी जो वंस प्लेस होगी वो 3 होगी। अगर 4 है तो उस कंडीशन में 4 ही उसका वंस प्लेस भी होगा। अगर 5 है तो उसका वंस प्लेस भी जो है 5 होगा। अगर किसी दिए गए क्यूब का वंस प्लेस 6 है, उस कंडीशन में जो क्यूब रूट होगा उसका भी वंस प्लेस 6 होगा। अगर किसी दिए गए नंबर का वंस प्लेस 3 है, उस कंडीशन में उसका क्यूब रूट में वंस प्लेस 7 होगा। 2 होने पर 8 होगा और 9 होने पे 9 होगा और 0 अगर होगा तो डेफिनेटली उस नंबर का जब भी हम क्यूब रूट निकालेंगे तो उसका वंस प्लेस 0 ही होगा। ठीक है, तो अब हम आइए कुछ एग्जाम्पल्स लेके उसको समझने का प्रयास करते हैं कि यह कैसे होता है। फिलहाल में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 डिजिट से लेके 3 डिजिट तक का यहाँ पे ऑलरेडी दे रखा है। जो भी जितने भी परफेक्ट क्यूब हैं उनका क्यूब और क्यूब रूट ऑलरेडी यहाँ पे दे दिया गया है। यानी कि अगर हम निकालें 729 का क्यूब रूट तो वो क्या आएगा, 9 आएगा। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 डिजिट 3 डिजिट का ऑलरेडी हम यहाँ पे देख लिए हैं। अब हम 4 डिजिट से स्टार्ट करेंगे क्यूब रूट निकालना। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। 4 डिजिट में हम जो पहला एग्जांपल ले रहे हैं वो है क्यूब रूट ऑफ 4913। 4913 का क्यूब रूट क्या होगा, अब हमें यह देखना है। आप यहाँ पे देखो तो जो दिया गया नंबर है इसके 2 ग्रुप बना देते हैं। 3 डिजिट का एक ग्रुप बनेगा और लास्ट में जो भी 1 डिजिट बचे, 2 डिजिट बचे या 3 डिजिट ही रहे उसका अलग ग्रुप बन जाता है। अब इस 3 डिजिट में आप देख रहे हैं कि वंस प्लेस पे क्या है, 3 है। वंस प्लेस पे 3 होने के नाते ये क्लियर है कि जब भी इसका क्यूब रूट निकलेगा तो उसका वंस प्लेस 7 हो जाएगा। और फिर आप देख रहे हैं कि दूसरे ग्रुप में 4 है। अब यह 4 क्या है, 4 को अगर हम देखें तो 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है। ये जो 4 है 1 और 8 के बीच में आता है। तो जब कभी भी ऐसा नंबर मिले उस कंडीशन में दिए गए नंबर से जो छोटी वैल्यू होगी हमें उसको ले लेना है। तो 4 क्या है, 4 से छोटा 1 है तो हम यहाँ पे 10th प्लेस की जगह पे क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे। इस तरीके से हमें मिल जाएगा क्यूब रूट ऑफ 4913 इक्वल टू 17। देखें आप कितना इजी वे में हमने इसका क्यूब रूट निकाल लिया। आप चेक कर लीजिएगा कैलकुलेटर से अगर आप चेक करना चाहते हैं तो। बट यहाँ पे जो सिखाया जा रहा है वो इसीलिए सिखाया जा रहा है कि आपको कैलकुलेटर का इस्तेमाल ना करना पड़े, आप मेंटल तरीके से, मेंटल मैथ्स के तरीके से आप इसे कैलकुलेट कर सकें। वैदिक मैथ में ऐसे ऐसे ट्रिक बताए गए हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट नंबर जो लेंगे वो ले लेंगे हम 5 डिजिट का आपको करके दिखा देते हैं। 3900
तो 39,304। हमें इसका जो है क्यूब रूट निकालना है कि 39,304 का क्यूब रूट क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे भी आप इसका पेयर बना लीजिए। 304 का एक ग्रुप बन गया, 39 का एक ग्रुप बन गया। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि वंस प्लेस पे क्या है 4, तो 4 कहाँ पे हमें मिलेगा? अगर उसका अगर किसी नंबर का वंस प्लेस 4 है तो उसका क्यूब रूट में भी वंस प्लेस क्या होगा? 4 हो जाएगा। अब लास्ट की डिजिट देखिए 39। 39 क्या है? 39 अगर हम देखें तो हमें मिल रहा है 3 के क्यूब में 27 होता है, 3 का क्यूब, और 4 का क्यूब होता है 64। तो 27 और 64 के ही बीच में आ रहा है 39। इस कंडीशन में हम क्या करेंगे? 3 को जो है कंसीडर करेंगे, यहाँ पे हमें मिल जाएगा 34। इस तरीके से क्यूब रूट ऑफ 39,304 इक्वल टू 34। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा क्यूब रूट ऑफ 32,768 इक्वल टू व्हाट? ग्रुप बनाइए। यहाँ पे वंस प्लेस पे क्या है? 8 है, तो 8 के नाते क्या हो जाएगा? वो हमारा क्यूब रूट में 2 हो जाएगा, एक डिजिट। दूसरी डिजिट है क्या है? 32। 32 के लिए भी वही है, ये 3 क्यूब इक्वल टू 27, 4 क्यूब इक्वल टू 64। 64 बड़ा हो जा रहा है इसलिए हम 3 को कंसीडर कर लेंगे 32। इस तरीके से क्यूब रूट ऑफ 32,768 इक्वल टू क्या हमें मिल गया? 32 मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट जो हम नंबर लेंगे अब आपका वो लेंगे 6 डिजिट का हम नंबर ले लेते हैं 8,04,357। हमें इसका क्यूब रूट बताना है। ग्रुप बना दीजिए 357। अब 357 में वंस प्लेस पे क्या है? 7 है। जब भी वंस प्लेस पे 7 होगा मीन्स उसका उस दिए गए नंबर का जो क्यूब रूट का वंस प्लेस क्या होगा? 3 होगा। फिर यहाँ पे क्या है? 804। अब 804 को ध्यान दीजिए, तो हमने अभी देखा कि 9 का क्यूब होता है 729 और 10 का क्यूब होता है 1000। तो अब 10 का क्यूब बड़ा हो रहा है, 9 का क्यूब हम क्या करेंगे? कंसीडर कर लेंगे। यहाँ पे जो 10th प्लेस की वैल्यू मिल जाएगी वो क्या हो जाएगी? 9 हो जाएगी। इस तरीके से क्यूब रूट ऑफ 8,04,357 इक्वल टू 93 मिल गया हमें। ठीक है, एक और एग्जांपल हम लेते हैं। क्यूब रूट ऑफ 1,85,193 इक्वल टू व्हाट? ग्रुप बना लीजिए। वंस प्लेस पे 3 है मीन्स इसका जो क्यूब रूट होगा उसका वंस प्लेस 7 हो जाएगा, और 185 है तो 185 का मतलब हो गया है कि 5 क्यूब 125, 6 क्यूब 216। तो हमें क्या ले लेना है? तो छोटी वैल्यू को ले लेना है, तो हमारा हो जाएगा 5। सो क्यूब रूट ऑफ 1,85,193 इक्वल टू 57। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो आपने देखा कि कैसे हम बहुत ही इजी वे में किसी भी 3 डिजिट का, 4 डिजिट का, 5 डिजिट का या 6 डिजिट का क्यूब रूट आसानी से निकाल सकते हैं अगर वो परफेक्ट क्यूब है। अभी मैं आपको कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे देता हूं, आप इसे प्रैक्टिस करिए। कहीं पे भी डाउट होता है तो हमें बताइए। प्रैक्टिस क्वेश्चन जो दे रहा हूँ इसको सॉल्व करिए, इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। कुछ नंबर्स मैं आपको दे रहा हूँ जिसको कि आप प्रैक्टिस करिए। कहीं पे कोई डाउट होता है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछिए, आपको प्रॉपर रिप्लाई किया जाएगा। साथ ही हमारे चैनल VS लर्निंग हब को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और भी ऐसे ही ट्रिक्स सीखने को मिलते रहे। हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।